और सिर्फ देख ही नहीं रहे, अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनकी कब्र में अजान भी हो रही है। इधर देखिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुना दूं, बस जल्दी से, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, सारा मजमा, बस 10 मिनट की बात है, कुछ बातें रह जाएंगी, फिर कभी आऊंगा। मौना में तो तकरीर हो गई, लेकिन वलीपुर में बाकी है। जो वादा बच गया है वलीपुर में पूरा करूंगा। लेकिन ये आखिरी हदीस और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नबी कब्र में जिंदा है, हाजिरो नाजिर है। आपको साबित करके मैंने दिखाया कि नहीं? और बोलो, साबित करके दिखाया कि नहीं? अब आप हदीस सुनिए, इधर देखिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, मरना सबको है, लेकिन हदीसों से साबित है, कुरान से भी मैंने साबित करके दिखाया। इधर देखिए, मौत सबको आएगी, आनी है। अच्छा ये बताइए, शहीद को मौत आई कि नहीं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, शहीदों को मौत आई कि नहीं? जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए उनको मौत आई कि नहीं? अरे हाथ उठाकर बोलो, मौत आई ना। लेकिन दूसरा पारा रुकू नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए उनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि जिंदा है, जिंदा। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तेरी खोपड़ी में बात नहीं आएगी, तुम समझ नहीं पाओगे। बुकराती मत छाटो, अल्लाह ने जितना कह दिया है मानो। देखो, कुरान ने शहीदों को क्या कहा? मुर्दा मत कहो। अच्छा ये बताइए, शहीदों को ये मकाम किसकी वजह से मिला? दीन पर सर कटाने की वजह से, नबी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने की वजह से शहीद को वो मर्तबा मिला कि मरने के बाद भी जिंदा है। तो उन पागल कुत्तों से कहिए कि जब तुम शहीद को नहीं समझ सकते तो नबी को क्या समझोगे? अरे बोलो, नबी को क्या समझोगे? जब गुलाम को नहीं समझ सकते तो नबियों के इमाम को क्या समझोगे? अब सुन लो, नबी भी कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। बस जल्दी जल्दी, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, बस जल्दी से 5 मिनट में 2 हदीस, ताकि आपको पता चले कि मौत सबकी बराबर नहीं है। हमारी मौत अलग है, नबी की मौत अलग है। हमको मौत आती है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ एक आन के लिए होती है, ताकि कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल हो जाए। वरना वो कब्र में उसी शान से जिंदा है जैसे कल हयाते जाहिरी में थे। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, ताकि 2:30 हो सकता है। देखिए, घड़ी है, घड़ी तो है नहीं कि मैं टाइम देखूं, लेकिन बताते रहिएगा। लेकिन नदीम बार बार घड़ी देख रहा है। इधर देखिए, मैं आपका, इधर देखिए, हमारे भाई लोग बैठे हैं। अब आपको इतनी देर पढ़वा देंगे कि खटिया घड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। ये बोलिए, हमारे मौना के लोग हैं, ये मौना वाले जोर से बोलिए, गौना करना भी जानते हैं। अरे जोर से बोलिए। बिल्कुल, आप अदब से बैठिए, इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं और आपकी दुआएं मेरे साथ है और मेरी दुआ भी आपके साथ है। इजाजत है तो बस आखिरी जल्दी जल्दी हदीस सुनिए। जो वादा बोलो पूरा नहीं कर सका वक्त ना होने की वजह से, फिर कभी आऊंगा तो वादा पूरा करूंगा। बस हदीस सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर अदब के साथ प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। जलसे की शान बढ़ाओ, अपनी शान बढ़ाओ, जहां रहो मोमिन बनकर रहो, जहां रहो नबी की तारीफ करो, जहां रहो नबी पर दरूद पढ़ो। नबी फरमाते हैं दुनिया में जो मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ेगा कयामत में मुझसे ज्यादा करीब होगा। इसलिए नबी पर सलाम पढ़ते रहो, नबी पर दरूद पढ़ते रहो। अब आप हदीस सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाब जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, जिल्द नंबर 2 बाबुल करामात, सफ़ा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफ़ा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सय्यद इब्न मुसय्यब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मेरी तकरीर से आपका कलेजा नहीं हिला तो आपसे बड़ा पत्थर दिल कोई नहीं है। मैं किस्सा कहानी नहीं बोलता, मैं हदीस बोलता हूं। जैसे अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, ऐसे ही जब मैं हदीस सुनता हूं, हदीस पढ़ता हूं, तो अजान सुनकर तो शैतान भागता है, हदीस सुनकर बेईमान भागता है। अरे बोल, हाँ, मेरी तकरीर को दिल से सुनिए और सुन्नी बनकर रहिए। मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 545, 545। आई एम इंडियन। मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही आपके सामने ऐसी बोल दिया आपका दिल बहलाने के लिए। इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, मेरा ताल्लुक हदीस और कुरान से है। अरे बोलो, अपने नबी की शान समझने के लिए हदीस और कुरान से बढ़कर मोतबर कोई किताब नहीं है। बोलिए, मैंने आपको जो हदीस और कुरान, माशाअल्लाह, इधर देखिए, मतलब सुनिए। सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, किसने, जल्दी बोलिए, यजीदियों ने, आपको पता है? अरे बोलिए, किन यजीदियों ने? जिन यजीदियों ने फातिमा के बेटों को शहीद किया, जिन यजीदियों ने हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद करवाया, जिन यजीदियों ने फातिमा के चमन को खत्म करने की कोशिश की, जिन यजीदियों ने अहले बैत पैगंबर की तौहीन की, उनको गालियां दी, उनको सताया, 3 दिन तक बोलो भूखा प्यासा रखा, उन्हीं जालिम यजीदियों ने करबला के वाकया के बाद, जोर से बोलो, करबला के वाकया के बाद, इधर देखिए, मदीना पर जुल्म ढाया। जब मदीने के लोगों ने यजीद की बैअत तोड़ना शुरू कर दिया, यजीद के खिलाफ नारे लगाने लगे, यजीद की मुखालफत करने लगे, तो मक्का और मदीना पर उसने अपनी फौज भेज करके, बोलो, चढ़ाई की, मक्का की बेहुरमती की, काबा पर पथराव करवाया, काबे के गिलाफ को जलवा दिया, मक्के के मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके कत्ल करवाया। मदीना जब पहुंचा, इधर देखिए, तो उनके फौजियों ने मदीने की औरतों के साथ, इधर देखिए, गलत सलूक किया और मदीने के हजारों सहाबा को बेदर्दी से उन जालिमों ने कत्ल किया। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक घोड़े बांधे,
कितने दिन तक? मस्जिद नबवी शरीफ में 2 मिनट। नदीम बाबू आप इधर उधर मत कीजिए, हदीस में बोल रहा हूं, इधर देखिए। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक घोड़े बांधे, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया 3 दिन तक। इधर देखो बच्चे बैठो, अजान बंद रही, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक मस्जिद में कोई नहीं आया। इधर देखिए सन्नाटा रहा, सन्नाटा। अब मतलब सुनिए, इधर देखिए 3 दिन तक अजान बंद रही, 3 दिन तक नमाजें बंद रही, कोई मस्जिद में नहीं आया। कर्फ्यू का माहौल रहा, डर से कोई नहीं निकला कि कहीं मुझको भी कत्ल ना कर दिया जाए। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि सईद बिन मुसैयब मस्जिद के अंदर 3 दिन तक छुप कर बैठे रहे, 3 दिन तक छुप कर बैठे रहे। उनका नाम क्या है? जोर से बोलो। सईद बिन मुसैयब 3 दिन तक मस्जिद में छुप कर बैठे रहे, न खाने से मतलब, न पानी से मतलब। इधर देखिए वो फरमाते हैं कि मैं 3 दिन तक मस्जिद नबी में छुप कर रौज़े रसूल से लगकर एक कोने में बैठा रहा, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा, बाहर नहीं निकला कि कहीं मुझको कत्ल ना कर दे। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अज़ान देने नहीं आया, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन मैंने नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो, मैंने नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि कहीं अज़ान नहीं, कहीं नमाज नहीं, मस्जिद नबी में सन्नाटा रहा, लेकिन मैंने 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर मस्जिद में अपना वक्त गुजार दिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी सुन लो, मैंने जो वक्त को पहचाना, इस तरह पहचाना कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। फिर से सुन लीजिए, गौर से सुनिए। हजरत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद में सन्नाटा रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का पता लगाऊं, रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त का पता लगाऊं, न रात में बाहर निकलता न दिन में बाहर निकलता कि साया देखकर वक्त का अंदाजा लगा सकूं, रात में सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा सकूं। लेकिन मैंने नमाज इस तरह पढ़ी, 3 दिन तक नबी की कब्र से आजान की आवाज आती रही और मैं सुनकर नमाज अदा करता रहा। जैसे फजर का वक्त होता, नबी की कब्र से अजान मैं सुनता, मैं समझ लेता कि नमाज का वक्त हो चुका है। जैसे जोहर का वक्त होता, असर का वक्त होता, मगरिब का वक्त होता, तो नबी की कब्र से अजान सुनता और उसी अजान को सुन करके मैं नमाज पढ़ता। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान। आज जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता, वो भी कहता कि मैं मुनाजरा करूंगा। क्या कहेगा? उनका मौलवी जिसको देखिए मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, ये मुनाजरा नहीं मुजादला करने के लिए तैयार है। हम सुन्नी मुजादला कभी नहीं करते, हम तो हदीस सुनाते हैं। जो पागल लोग हैं वो मुनाजरा नहीं, वो मुजादला। हम मुनाजरा करेंगे, कसम खुदा। जैसी हदीस आपने सुनी, बिल्कुल मोतबर ठोस लोहा लट हदीस मैंने आपको सुनाई, कोई बेईमान गलत साबित नहीं कर सकता।
आजकल लोग उर्दू की किताब देख करके चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, ये सुन्नी लोग गलत कर रहा है, हम लोग गलत सही बोल रहे हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं। हजरात कसम खुदा, एक अंगूठा छाप आदमी के सामने, एक अंग्रेजी आदमी के सामने जिसका दीन से कोई वास्ता नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, वो भी नमाज के पूरे मसाइल नहीं जानता, अगर मैं उनसे इतना पूछ लूं कि इस्तिंजा, अरे बोलो, और इस्तिबरा में क्या फर्क है, उनसे पूछ लूं कि बोलो बोलो कि इस्तिंजा कै उंगली से करना चाहिए, बोलो, और बड़ा इस्तिंजा, बड़ा का मतलब पखाना कै उंगली से धोना चाहिए, तो कसम खुदा नानी अम्मा मर जाएगी, लेकिन कहते मुनाजरा करूंगा। हजरात इधर देखिए, ये लोग गांव के बड़े बड़े अमीर मुखिया सरपंच को जाते हैं, पहले उनको पकड़ते हैं। अच्छा, उनको कैसे पकड़ते हैं जानते हैं? मुखिया जी हैं सुन्नी, सरपंच भी हैं सुन्नी, गांव के बड़े बड़े मालदार हैं सुन्नी। अब वो चाहता है कि इसको पहले पकड़ो, इसको बदलो, जब ये बदलेगा तो जो इसके पीछे गरीब लोग हैं वो तो बदल ही जाएगा। जब मुखिया जी को बैल बनाकर गांव में घुमाएंगे तो गांव वाला सोचेगा कि मुखिया कभी दरवाजे पर हमारे नहीं आता था, ये दीन के लिए मेरे दरवाजे पर आया है, चलो अब जो मुखिया है वही हम भी हो जाए। तो हजरात, ये लोग गांव के पहले पहले अमीर और मालदार को पकड़ते हैं, और पकड़ते कैसे हैं इधर देखिए, कसम खुदा, उनके सामने से बगैर, उनके घर के सामने से बगैर किसी जरूरत के दिन भर में किसी न किसी बहाने से 10 बार गुजरेगा। जैसे गुजरेगा देखेगा मुखिया जी बैठे हो, अस्सलाम वालेकुम मुखिया जी, आपके अब्बा कैसे हैं, आपकी नानी अम्मा कैसी है, आपकी दादी कैसी है, और सब ठीक है मुखिया जी? हाँ। अब इधर देखिए, मुखिया जी सोच रहे कि मैं तो सुन्नी हूं, ये मौलाना हमको बार बार सलाम करता है, टॉर्चर करता है, चेहरा फेरते रहे, चेहरा फेरते रहे, एक दिन सलाम किया, 1 महीना सलाम किया, 3 महीना सलाम किया, मुखिया जी ने चेहरा फेरा, लेकिन जैसे मुखिया जी हॉस्पिटल में पहुंचे, ये मरदूद वहां पहुंच गया। कहा, मुखिया जी अगर पैसे की जरूरत हो तो बताइएगा, इसको पता है कि मुखिया का जेब भरा हुआ है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुखिया से इसलिए पूछने गया ताकि मुखिया के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो। जैसे मुखिया के पास ये लोग पहुंचे, 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट, जैसे मुखिया के पास ये पहुंचे, अब मुखिया जी के कान खड़े हो गए कि रब्बानी साहब हमको देखने तक नहीं आए, मौलाना मोहम्मद अली मुझको झांकने तक नहीं आए, और जिसको ये लोग गलत कहता वो हमसे बोलो दिन भर में 100 बार सलाम करता है, और हॉस्पिटल में पहुंच गए तो देखने तक आए। अब मुखिया जी का बोलो दिल बदला, का ना यही लोग ठीक हैं, मौलाना मोहम्मद अली गलत है, रब्बानी गलत है, ये मौलाना लोग किसी काम के नहीं है। हजरात इधर देखिए, जैसे मरदूद शैतान नज़ा के वक्त शरबत का प्याला पेश करता है और बेईमान लोगों को कहता है मुझको खुदा कह दो तो शरबत पिला दूंगा, अगर बेईमान है तो शरबत के चक्कर में वो शैतान को खुदा कह देता है, शैतान उसे शरबत नहीं देता, शरबत का प्याला पटक करके कहता है, जा मैंने शरबत की लालच में तुम्हें बेईमान बना दिया, काफिर बना दिया, तेरी जन्नत मैंने छीन ली। तो ऐ सुन्नियों, बड़े बड़े दज्जाल दुनिया में घूम रहे हैं, इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहिए, ये मत समझिएगा, आखिरी बात 2 मिनट की बाबू बर्दाश्त कर लीजिए, ये मत समझिएगा कि नए हम लोग हैं, नए हम नहीं है। आजकल मामला चल रहा है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोर कोतवाल को डांटे, नए हम नहीं है, नए ये लोग हैं। हम लोग तो पहले भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है, हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारे लक्कड़ दादा सुन्नी, हमारे परदादा सुन्नी, हमारे छेड़ दादा सुन्नी, हमारा खानदान सुन्नी, लेकिन कुछ लोगों का पूरा खानदान सुन्नी था,
वो सब बाद में गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट का रंग बदलता है, कभी लाल कभी पीला, ऐसे ये लोग भी गिरगिट के रंग में बदलते चले गए। सुन्नी बनकर रहिए, बेईमान बदलते हैं। ये मत समझिएगा कि सुन्नी आज पैदा हुए, नहीं, 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी मिलेंगे। आपके चारों इमाम, इमाम आजम सुन्नी है, इमाम मालिक सुन्नी है, इमाम हंबल सुन्नी है, इमाम शाफई सुन्नी है, गौसे आजम सुन्नी है, गरीब नवाज सुन्नी है। जिन बुजुर्गों ने हमको कुरान दिया, जिन बुजुर्गों ने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम रोशन किया, ये सब सुन्नी है। ये टुन्नी लोग बाद में आए हैं। ये टुन्नी वही लोग हैं जो पहले सुन्नी थे, पहले मिलाद पढ़ते थे, पहले सलाम पढ़ते थे, पहले फातिया पढ़ते थे, पहले गौसे आजम का मुर्गा खाते थे। अब इनके लिए सब हराम हो गया। ये मत समझना कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, दरूद आज पढ़ा जा रहा है, नबी की नात आज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। जब से मुस्तफा दुनिया में आए तब से मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है। जब से कुरान उतरा है मुस्तफा पर दरूद पढ़ा जा रहा है। नए हम लोग नहीं, नए वो लोग हैं जो गिरगिट की तरह बदलते जा रहे हैं। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, सुन्नी बनकर रहिए। जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, नबी की तारीफ करेंगे, दीन रोशन होगा, दीन आगे बढ़ेगा, दीन मजबूत होगा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। जल्दी बैठो। नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक मसला आपको 2 मिनट में खट से बता दूं, इजाजत है? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए। हाथ उठवाने का मतलब है कि होश में आना। अरे बोलिए। जलसे में कुछ लोग इतने बेहोश हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि टोपी कहां और जूता कहां। अरे बोलो, इजाजत है? एक मसला बयान कर दूं। एक बच्चा, 2 बच्चा मेरे सामने इनाम लेकर आए। बच्चे के हाथ से कुछ लेने का मसला सुनिए, इधर देखिए। जब तक बच्चा नाबालिग है, बोलो, जब तक बच्चा, जोर से बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, जब तक बच्चा नाबालिग है, सिवाय उसके माँ बाप के, सिवाय उसके माँ बाप के या उसके आका के, सिवाय उसके माँ बाप के या उसके आका बादशाह के। इधर देखिए, इधर देखिए। किसी के लिए भी उस बच्चे से पानी मंगवाना या उसके हाथ का भरा हुआ पानी यूज करना या उससे वजू का पानी मंगवाना या गुस्ल के लिए पानी भरवाना या उसके हाथ का पैसा लेना। अरे बोलो, अगर वो बच्चे को आपने दिया तो ये बच्चे का हो गया, लेकिन अब बच्चा मुझको देगा तो मेरे लिए मना है, क्योंकि बच्चा उस पैसे का मालिक नहीं है। क्योंकि मालिक होने के लिए बालिग होना जरूरी है। गवर्नमेंट के नजदीक 18 साल उम्र होना। अगर किसी का बाप मर गया, बैंक बैलेंस छोड़ गया, अगर उसका बेटा नाबालिग है तो जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा उसके साइन से पैसा, बोलो, नहीं निकलेगा। तो दुनिया में 18 साल उम्र जरूरी है। हमारी शरीयत में मालिक होने के लिए, जमीन का मालिक होने के लिए, इधर देखिए, पैसे का मालिक होने के लिए बालिग होना जरूरी है।
तो अगर किसी ने बच्चे के हाथ में इनाम दिया कि जाओ नदीम साहब को पकड़ा दो, तो नदीम साहब ने अगर उसके हाथ से लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि छीन लिया, गसब है, ये गसब की तरह है, छीनने की तरह है। इसलिए बच्चे के हाथ में इनाम देकर किसी को मत भेजवाइए, न इनको गुनहगार बनाइए न मुझको गुनहगार। आपको देना है खुद से दीजिए, क्योंकि बच्चा पैसे का मालिक उसी वक्त होगा किसी भी चीज का जब तक के वो बोलो बालिग नहीं होगा। बालिग होगा तब मालिक होगा, लेकिन नाबालिग है तो उसके हाथ से वजू का पानी उस्ताद को भी मंगवाना मना है। बोलो, सिवाय उसके माँ बाप के उसके हाथ का पैसा या उसके हाथ से वजू का पानी मंगवाना, बोलो, या इनाम लेना किसी और के लिए जायज नहीं है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, ये मसला जहन में रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।